स्टूडेंट्स वेरी गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट आज हम कर रहे हैं लेक्चर 5th और चैप्टर रहेगा आपके पास इंडेफिनाइट इंटीग्रल्स। ठीक है स्टूडेंट, तो सुनिए स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। स्टूडेंट आपके पास जो एक्सरसाइज है वो आपके पास है 9.1, ठीक है, और चैप्टर का नाम आपके पास है इंडेफिनाइट इंटीग्रल्स। ठीक है, और मैथ रहेगा स्टूडेंट, वो रहेगा आपके पास एलिमेंट का, एलिमेंट्स मैथ। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आप ध्यान से सुनिए एक बात सभी। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं 9.1 एक्सरसाइज का। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला सम आपके पास क्या है इसमें, फर्स्ट लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 डिवाइड बाई x प्लस 1 और इनटू आपके पास क्या है dx। इसका स्टूडेंट हमने इंटीग्रेशन निकालना है। स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं अलजेब्रिक फंक्शन के बारे में। वो अलजेब्रिक क्या होता है आपके पास, x होता है आपके पास। ठीक है, सुनिए स्टूडेंट क्या है, ऊपर पावर 4 है, नीचे कितनी आपके पास पावर, 1 पावर। अगर आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन है, ऊपर डिग्री नीचे डिग्री बराबर है तो भी डिवाइड करना है, ऊपर ज़्यादा नीचे कम तो भी क्या करना है, डिवाइड करना है। कहने का मतलब यही स्टूडेंट है, ये आपके पास ऊपर भी आपके पास क्या है पोलिनोमियल, नीचे भी आपके पास क्या पोलिनोमियल। अगर दोनों की डिग्री सेम है तो भी डिवाइड करना है, और ऊपर ज्यादा नीचे कम तो भी डिवाइड करना है। ओके स्टूडेंट, सुनिए ध्यान से एक बात। तो x की पावर 4 को हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, हम x प्लस 1 से कर रहे हैं। सभी को समझ में आया स्टूडेंट, किस पे जाएगा आपके पास, x की पावर 3 पे जाएगा। किस पे जाएगा, तो x की पावर 4 प्लस में कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और यह वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल, तो ये माइनस एक्स क्यूब बचेगा। अब किस पे चला जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर पे। तो बोलिए कितना आएगा, माइनस एक्स क्यूब माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है सभी को, यो प्लस और यो प्लस, और दोनों के दोनों कैंसिल। समझ में आ रहा है, कितना बच गया आपके पास, एक्स स्क्वायर। कितना बच गया, अब किस पे चला जाएगा आपके पास, x पे चला जाएगा। बोलिए कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आएगा। समझ में आ रहा है सभी को, ये माइनस दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। कितना बच गया आपके पास, माइनस एक्स बच गया। कितना बच गया, अब किस पे चला जाएगा, -1 पे चला जाएगा। बोलो कितना है आपके पास, माइनस का x -1। समझ में आ रहा है सभी को, यो प्लस आएगा, यो प्लस आएगा, दोनों के दोनों कैंसिल। कितना बच गया आपके पास, प्लस का 1 बच गया। समझ में आया स्टूडेंट। स्टूडेंट ध्यान से सुनिए एक बात, जैसे आपके पास 9 है, इसको किससे डिवाइड करना, 2 से। 9 को मैंने 2 से डिवाइड किया, कितना आएगा आपके पास, ये आया आपके पास। ये तो आपके पास क्यूसेंट है, क्या है ये, क्यूसेंट। तो स्टूडेंट सुनिए एक बात, 9/4 9/2 को हम लिख सकते हैं क्या, 4 सही 1/2, 4 सही 1/2, या फिर हम ये लिख सकते हैं 4 प्लस में 1/2। बात समझ में आ रही सभी को, क्या 4 प्लस 1/2। सुनिए स्टूडेंट, हमने क्या लिखा इसका, इसको मैंने क्या लिख दिया, सुनिए इस फॉर्म में लिखूंगा उसको। देखिए कितना आएगा आपके पास, x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x -1। बात समझ में आ रही है, ऊपर आएगा रिमाइंडर और नीचे आएगा डिविजर प्लस। रिमाइंडर कितना था आपके पास, 1 था, और नीचे डिविजर कितना था आपके पास, x प्लस 1 था। और इसका हमने क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है, और वो भी किसके रिस्पेक्ट में, dx के, x के रिस्पेक्ट में निकालना है। समझ में आया स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट दोबारा सुनिए एक बार, अगर ऊपर नीचे डिग्री बराबर है तो भी डिवाइड करना है, ऊपर ज़्यादा नीचे कम तो भी आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। ओके,
देखिए स्टूडेंट क्या आएगा आपके पास। अब हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन। क्या करेंगे इसका? x की पावर 3 का इंटीग्रेशन। पहले पावर कितनी है? 3, एक पावर जोड़ देंगे कितनी आ जाएगी? 4, और नीचे भी कितना आएगा? 4। निशान किसका आएगा? माइनस। समझ में आ रहा है सभी को? कितनी पावर स्टूडेंट? 2 पावर, एक जोड़ देंगे 3, और नीचे भी क्या उतार लेंगे? 3। बात समझ में आ रही है? निशान क्या आएगा आपके पास? प्लस। कितनी पावर स्टूडेंट? 1 पावर, एक जोड़ देंगे 2, और बटे में कितना आएगा? 2। बात समझ में आ रही है? माइनस है। कांस्टेंट के साथ क्या लगा देंगे स्टूडेंट? x लगा देंगे, क्योंकि पीछे वाली वीडियो मैंने आपको बताया था। निशान आपके पास क्या है? प्लस। समझ में आ रहा है सभी को? स्टूडेंट आपको एक चीज़ बताई थी मैंने, क्या बताई थी? नीचे फंक्शन हो और ऊपर फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो और विद रिस्पेक्ट टू dx हो, इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन। नीचे फंक्शन, ऊपर डेरिवेटिव हमेशा लोग मॉडुलस फंक्शन आएगा, और प्लस क्या लगा देंगे आप? सी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? तो नीचे फंक्शन है, इस फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव 1 है, तो क्या लगा देंगे? लोग मॉडुलस फंक्शन, और प्लस में क्या लगा देंगे स्टूडेंट? आप सी लगा देंगे। स्टूडेंट आपका क्या सोल्व हो गया? इंटीग्रेशन आपका सोल्व हो गया। समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट। देखिए हम इसका नेक्स्ट पार्ट और करते हैं। फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, देखिए स्टूडेंट हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। सुनिए ध्यान से, क्या है आपके पास? अगला पार्ट है, सेकंड पार्ट है, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस का 4 डिवाइड में कितना स्टूडेंट आपके पास? x प्लस 1, और इंटू में कितना आपके पास है? dx है। समझ में आ रहा है? देखिए स्टूडेंट अभी बताया था मैंने अलजेब्रिक के बारे में, ऊपर भी पोलिनोमियल नीचे भी पोलिनोमियल है, बट ऊपर डिग्री कितनी है? 2, और नीचे कितनी आपके पास? 1 है। मैंने बताया था ऊपर ज़्यादा नीचे कम डिवाइड, या फिर दोनों में सेम डिग्री तो भी डिवाइड। तो हम क्या करेंगे? x स्क्वायर माइनस 4 को डिवाइड कर देंगे किससे? अरे x प्लस 1 से डिवाइड कर देंगे। किस पे चला जाएगा स्टूडेंट? x पे। किस पे चला जाएगा? बोलो कितना आएगा? x स्क्वायर। कितना आएगा? x स्क्वायर। अब कितना आएगा? माइनस का x आएगा, सॉरी प्लस का आएगा। समझ में आ रहा है सभी को? कितना आएगा? ये साइन चेंज माइनस, और ये माइनस, अब की बार ये दोनों कैंसिल। माइनस x माइनस कितना बचेगा? 4 बचेगा। समझ में आ रहा है सभी को? क्या करेंगे स्टूडेंट? अब किस पे जाएगा? -1 पे चला जाए। किस पे चला जाएगा? बोलो कितना आएगा? माइनस का x। अब कितना आएगा? माइनस का 1। समझ में आ रहा सभी को? ये किसका आया? प्लस का, और ये किसका आया? प्लस का। अब की बार यह वैल्यू कैंसिल। कितना बच गया स्टूडेंट आपके पास? -3 बच गया। सभी को समझ में आ रहा है? तो क्या लिख देंगे स्टूडेंट? सुनिए ध्यान से एक बार। मैंने बताया था यहाँ सबसे पहले क्यूसेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? x माइनस 1, x माइनस 1। अब ऊपर आएगा रिमाइंडर, डिवाइड में आएगा ये। रिमाइंडर की वैल्यू कितनी थी आपके पास? -3, और डिवाइड में आपके पास डिविजर कितना था? x प्लस 1, और इसका हमने क्या निकालना है? इंटीग्रेशन निकालना है। बात समझ में आ रही सभी को? कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट, सुनिए ध्यान से। एक बार कर देंगे हम x का इंटीग्रेशन माइनस, एक बार कांस्टेंट का इंटीग्रेशन। बात समझ में आ रही है? एक बार -3 बाहर, और एक बार इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, और गुणा में क्या लगा देंगे आप? dx लगा देंगे। बात सभी को समझ में आई स्टूडेंट? कोई दिक्कत नहीं है? सुनिए तो कितना आएगा आपके पास? कितनी पावर थी? 1 पावर, एक जोड़ देंगे तो 2, और बटे में कितना? 2। निशान कितना आपके पास है? माइनस है। कैंसिल हो जाएगा, क्या लग जाएगा? x। निशान कितना आपके पास है? -3 बाहर। स्टूडेंट ये क्या बन गया? नीचे डेरिवेटिव है और ऊपर, सॉरी नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है। x का डेरिवेटिव 1 है, कांस्टेंट का 0, तो ऊपर 1 है ना, तो नीचे फंक्शन, ऊपर डेरिवेटिव हमेशा क्या आएगा? लोग मॉडुलस फंक्शन, और प्लस में क्या आएगा आपके पास? c आएगा। स्टूडेंट मैंने आपको एक बात बताई थी, यदि हम इसका डिफरेंशिएशन करें, अगर आपके पास ऊपर वाले वैल्यू आ जाए या फिर ये आ जाए, तो आंसर आपका सही है, वरना गलत है। समझ में आया सभी को? अगर वेरिफिकेशन करनी है ना,
जो आपने इंटीग्रेशन सोल्व किया है उसका आप डिफरेंशिएशन कर देंगे आप। अगर आंसर ये या फिर ये आता है ना तो आंसर सही है, वरना आपका गलत रहेगा। ओके, समझ में आ रहा है? देखिए स्टूडेंट, हम नेक्स्ट पार्ट और करते हैं इसका। बहुत आसान है इंटीग्रेशन स्टूडेंट, बहुत आसान है। आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझने हैं। देखिए हम इसका नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट करेंगे। देखिए क्या है। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कितना स्टूडेंट, x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 डिवाइड में कितना स्टूडेंट आपके पास x माइनस 1 और इंटू में कितना आपके पास है dx है। समझ में आया स्टूडेंट? इस सवाल को आप दो तरीके से कर सकते हैं। ऊपर 3 पावर नीचे 1 पावर डिवाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डिवाइड। या फिर हम इसको ऐसे ही करेंगे। क्या, कैसे? सुनिए ध्यान से। इन दोनों में क्या कॉमन है? एक्स स्क्वायर कॉमन है। कितना बच जाएगा? एक्स माइनस 1 निशान प्लस था। इन दोनों में क्या कॉमन आपके पास है? प्लस का 1 कॉमन है। कितना बचेगा? एक्स माइनस का 1 और डिवाइड में कितना आएगा? एक्स माइनस 1 और इनटू में क्या लिख देंगे? dx। समझ में आ रहा है सभी को? दोबारा सुनिए एक बार। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? ये कॉमन है, तो इसको बाहर निकालेंगे आप। x माइनस का 1 बाहर आया, कितना बच गया? एक्स स्क्वायर। कितना बच गया? प्लस 1 और डिवाइड में कितना? x माइनस 1। और हमने इसका क्या निकालना था? इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x निकालना था। या वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट? कैंसिल। समझ में आ रहा है सभी को? x की पावर 2 का इंटीग्रेशन कितने पावर आएगी? 2 और 1 3। नीचे भी कितना आएगा? 3। निशान आपके पास क्या? प्लस है। और इस कांस्टेंट के साथ क्या लगा देंगे? x और प्लस में क्या लगा देंगे? c। और ये आपका क्या हो गया? इंटीग्रेशन हो गया। समझ में स्टूडेंट? ध्यान से सुनिए स्टूडेंट आप। अगर हम कांस्टेंट का इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू dx तो कांस्टेंट के साथ x लग जाएगा। बात समझ में आएगी सभी को? जिसके रिस्पेक्ट में आप निकाल रहे हैं ना तो आप वैल्यू कांस्टेंट के साथ लग जाएगी। अगर आप 3 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू आप z निकाल रहे हैं तो इस कांस्टेंट के साथ क्या लग जाएगा? z और प्लस में क्या लगा देंगे आप? c लगा देंगे। बात समझ में आ गई सभी को? तो देखिए स्टूडेंट, हम इसका नेक्स्ट पार्ट और करते हैं। बहुत आसान इंटीग्रेशन स्टूडेंट। इसका 4th पार्ट करेंगे। देखिए क्या है आपके लिए। सुनिए क्या स्टूडेंट, आपके पास x की पावर 4 है प्लस आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइड में कितना आपके पास स्टूडेंट? x की पावर 2 माइनस एक्स प्लस 1 और इंटू में कितना आपके पास है? dx है। इक्वल टू मैंने क्या मान लिया? i मान लिया। ठीक है स्टूडेंट? ऊपर डिग्री कितनी है? 4। नीचे कितनी है? 2। तो डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? डिवाइड। देखिए स्टूडेंट, यहां कर रहे हैं हम x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज डिवाइड बाई किससे? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 किस पे चला जाएगा? एक्स स्क्वायर पे। किस पे चला जाएगा? एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना जी। कितना आएगा? x की पावर 4 माइनस एक्स के साथ एक्स स्क्वायर की माइनस एक्स क्यूब 1 के साथ एक्स स्क्वायर की प्लस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? वेरी सेम पावर के नीचे सेम वैल्यू लिख ली मैंने। या वैल्यू माइनस, या वैल्यू माइनस और या वैल्यू प्लस। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कैंसिल। सबसे बड़ी पावर लिखेंगे कितनी? एक्स क्यूब। ये दोनों कैंसिल, प्लस का 1। समझ में आ रहा है सभी को? कितना आएगा बताइए एक बात। यो एक्स क्यूब है, यो एक्स स्क्वायर है, किस पर चला जाएगा आपके पास? प्लस एक्स पे। किस पे चला जाएगा? बोलो कितना आएगा? एक्स की पावर 3 माइनस एक्स प्लस एक्स के साथ गुणा माइनस एक्स स्क्वायर 1 के साथ एक्स की कितना आएगा? प्लस का एक्स आएगा। समझ में आ रहा है सभी को? बोली को दिक्कत? बताइए स्टूडेंट कितना आएगा आगे? ये आएगा माइनस, अब ये प्लस और ये क्या आएगा? माइनस। अब की बार यह वैल्यू कैंसिल। एक्स की पावर 2 माइनस का एक्स प्लस का 1। समझ में आ रहा है? इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ किस पे चला जाएगा? ये 1 पे चला जाएगा। बोलो कितना आया?
एक्स स्क्वायर के साथ 1 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स प्लस का 1। बात समझ में आ रही है? यो माइनस यो प्लस और यो माइनस दोनों के दोनों, तो यो और यो कैंसिल, रिमाइंडर कितना बन गया? 0। क्या बन गया? तो स्टूडेंट अभी मैंने आपको बताया था 9/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 + 1/2 लिख सकते हैं आप। बात समझ में आ रही है? तो देखिए स्टूडेंट क्या आएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस आएगा, रिमाइंडर कितना है? 0। क्या है? 0। और बटे में कितना था स्टूडेंट आपके पास? यह वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। और हमने क्या निकालना है? इसका इंटीग्रेशन निकालना है। बात समझ में आ रही सभी को? हम कर रहे हैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन, x की पावर 2 का x की पावर 3/3 प्लस x की पावर 1 का x स्क्वायर बटे 2 प्लस कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन x, कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन x। समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत नहीं है? अब एक बात बताना, 0/समथिंग 0, 0/समथिंग 0 और 0 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? 0। क्या आएगा? 0। और प्लस में क्या लगा देंगे आप? c। आपका क्या बन गया? ये इंटीग्रेशन आपका सोल्व हो गया। समझ में आया स्टूडेंट? चलो देखिए स्टूडेंट, हम अगले वाला पार्ट और करते हैं इसका। देखिए स्टूडेंट, हम इसका पार्ट करते हैं अभी 6th पार्ट। देखिए क्या है, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 डिवाइड बाई रूट ऑफ 2x माइनस 1 और इनटू में आपके पास क्या dx बराबर है। स्टूडेंट सुनिए ध्यान से स्टूडेंट, एक बात, ऊपर आपके पास x प्लस 1 है और नीचे आपके पास क्या है? रूट ऑफ 2x माइनस 1 है। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? अब हम डिवाइड नहीं कर सकते इसको। क्यों डिवाइड ऐसे नहीं कर सकते हम? ऊपर तो x प्लस 1 है, नीचे आपके पास रूट में आ लिया। क्या लिया? रूट में। बात समझ में आ रही? तो स्टूडेंट क्या है, जो रूट के अंदर जो वैल्यू है ना, नीचे जो वैल्यू है रूट के अंदर वाली, वो उस वैल्यू को ऊपर सेम बना देंगे। क्या बना देंगे? सेम। ध्यान से सुनिए एक बात, नीचे आपके पास क्या था? रूट ऑफ, ध्यान से सुनिए, 2x माइनस 1 था। क्या था? बात समझ में आ रही है? मैंने बनाना नीचे ऊपर बनाना है 2x माइनस 1 बनाना है। तो हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से गुणा 2 से भाग, 2 से गुणा करना दिया 2x, इसको 2 से गुणा प्लस का 2। मेरी बात समझ में आ रही है? और डिवाइड में कितना लिख देंगे? 2। को दिक्कत किसी को? बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बताया स्टूडेंट, नीचे आपके पास यह वैल्यू थी रूट ऑफ 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 ऊपर बनाना। क्या बनाना है? तो अभी तो 2x है, माइनस 1 नहीं आया, तो क्या करेंगे? -1 प्लस 1 कर देंगे और गुणा में क्या लिख देंगे? dx। समझ में आ रही है? वही चीज ऐड कर दी, वही चीज सब्ट्रैक्ट कर दी। ये सब्ट्रैक्ट और ये ऐड। बात समझ में आ रही है? फिर भी वैल्यू सेम रहेगी आपकी। बात समझ में आ रही है सभी को? जो सेम वैल्यू आई है उसको उसके नीचे लिख देंगे आप। बताना कितना आएगा? 1/2 ऑफ इंटीग्रेशन, बताना कितना? 2x माइनस 1 और डिवाइड बाय कितना? 2x माइनस 1। ये रूट का मतलब 1/2 एक बार कर देंगे इसका इंटीग्रेशन। बात समझ में आ रही है? ये 2 और ये 1, 2 + 1 3 और डिवाइड बाई 2 दिस डिवाइड बाई इंटीग्रेशन। बताना कितना आएगा आपके पास? 3/2 बटे में यह वैल्यू कितना? 1 बटे, बोलिए, और गुणा में क्या लिख देंगे? dx। बात समझ में स्टूडेंट? सुनिए स्टूडेंट, क्या लिखेंगे आगे हम? 1/2 इंटीग्रेशन। कितनी पावर है बेटा? 1 पावर। नीचे कितनी आपके पास? आधी पावर। ऊपर जाके नेगेटिव, दोनों का बेस सेम, पावर ऐड हो जाएंगी। क्या बन जाएगा स्टूडेंट? 2x माइनस 1 पावर आएगी बेटा 1/2 और गुणा में क्या लिख देंगे? dx, निशान क्या आएगा? प्लस। समझ में आ रहा है सभी को? 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 1 और पावर कितने बेटा? -1/2 और इनटू में क्या लिख देंगे यहाँ पे? dx लिख देंगे। समझ में आ रहा है सभी को? देखिए बेटा कितना है आपके पास, सुनिए ध्यान से।
1/2 इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन निकालना, क्या निकालना है, इंटीग्रेशन। स्टूडेंट क्या करेंगे, 2x - 1 इसकी पावर में 1 जोड़ देंगे, 1/2 में 1 जोड़ दिया तो कितना बन गया, 3/2। कितना, ये आ जाएगा ऊपर पावर 3/2, नीचे कितना आएगा 3, क्या आएगा, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। बात समझ में आ रही है। और इनटू में इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2 और कांस्टेंट का 0 तो कितना आएगा, 2 आएगा। बात समझ में आ रही है। निशान क्या आएगा, प्लस। ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, इसका भी 3/2 था एज इट इज कांस्टेंट, इसका हमने क्या निकालना, इंटीग्रेशन निकालना है। तो 2x - 1 है स्टूडेंट, 1 जोड़ देंगे, -½ में 1 जोड़ दिया तो कितना आया आपके पास, 1/2। कितना आया, 1/2। नीचे भी कितना, 1/2, 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। समझ में आ रही है। और नीचे इसका डेरिवेटिव कितना आएगा आपके पास, गुणा में कितना आएगा, 2, और प्लस में क्या लगा देंगे आप, आपका इंटीग्रेशन सोल्व हो गया आपका। 2 से गया 2, 3 दूनी 6, 1/6, 2x - 1 पावर कितनी आएगी, 3/2 प्लस आएगी। ये आएगा आपके पास 2 से 2 कैंसिल, 3/2, 3/2 कितना स्टूडेंट बोलिए एक बार, 2x - 1 क्या आएगा, 1/2 और प्लस में क्या आएगा, सी। ये स्टूडेंट आपका आंसर आ गया। समझ में आ रहा है सभी को, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, हम और पार्ट करते हैं इसका अभी। सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा इंटीग्रेशन। सुनिए क्या आगे इसमें आप, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका आप पढ़ेंगे 7th पार्ट। क्या पढ़ेंगे आप, 7th पार्ट। सुनिए क्या है एक बात, ये स्टूडेंट आपके पास लेट I = इंटीग्रेशन ऑफ x √(x + 1) और इनटू में क्या आपके पास dx। हमने इसका इंटीग्रेशन निकालना, क्या निकालना आपने, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए यो x है और गुणा में √(x + 1) है, और रूट के अंदर x + 1 है ना, तो बाहर x है, इस x को ये वैल्यू बना दूंगा मैं। देखना x था पहले ही, एक प्लस कर दिया और एक क्या कर दिया आपने, माइनस कर दिया। मेरी बात समझ में आ गई, वही चीज ऐड कर दी, वही चीज कर दी सब्ट्रैक्ट। तो देखना आगे क्या बना आपके पास, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दी तो ये इसकी पावर तो 1, इसकी पावर आधी, कितने पावर आ जाएगी, 3/2, और इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। मेरी बात समझ में आई सभी को। अब इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस बाहर है, x + 1 और उसकी पावर कितनी आएगी, 1/2, और गुणा में कितना आएगा, dx। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। बात समझ में आएगी सभी को। तो देखिए स्टूडेंट आगे कितना आएगा, x + 1 था, 1 जोड़ देंगे, 3/2 में 1 जोड़ा कितना आएगा, 5/2। नीचे कितना आएगा, 5/2, ऊपर क्या चला जाएगा, 2। बात समझ में आ रही है। जब डिवाइड के डिवाइड में आ जाए ना तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है जी। और नीचे इसका डेरिवेटिव वो कितना आएगा आपके पास, 1 आएगा। कितना आएगा, और 5 × 1 कितना होता है आपके पास, 5। निशान क्या आएगा, माइनस। समझ में आ रहा है सभी को। देखिए स्टूडेंट, x + 1 एक पावर ऐड कर देंगे तो 3/2 आएगा, नीचे 3 आएगा, ऊपर 2 चला जाएगा। बात सभी को समझ में आ रही है। और इसी का डेरिवेटिव कितना आएगा, x का 1, कांस्टेंट का 0, मल्टीप्लाई में 1, 3 × 1 3 आएगा, और प्लस में क्या लगा देंगे, c। आपका इंटीग्रेशन सोल्व हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, हम इसका नेक्स्ट पार्ट और कर रहे हैं अभी। जब भी स्टूडेंट आप इंटीग्रेशन पढ़ो तो डेली आप घर पर जरूर काम करो इंटीग्रेशन का, जरूर से जरूर आप सम निकालें। देखिए हम 8th पार्ट कर रहे हैं इसका। लेट I = इंटीग्रेशन ऑफ, क्या है नीचे,
ऊपर है 2x और नीचे आपके पास क्या है 2x प्लस 1 होल पावर कितनी स्टूडेंट आपके पास 2 है, और गुणा में कितना आपके पास है dx है। मेरी बात समझ में आ गई सभी को। नीचे क्या स्टूडेंट आपके पास 2x प्लस 1 होल स्क्वायर है, क्या है, और स्क्वायर के अंदर यह वैल्यू है, इस वैल्यू को ऊपर सेम बनाना है। क्या बनाना आपने सेम, तो 2x प्लस 1 है बट ऊपर 2x है, प्लस 1 नहीं है, तो प्लस 1 मैंने ऐड कर दिया, माइनस 1 मैंने क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर यहां 4 होता, क्या होता 4, तो प्लस 4 माइनस 4, अगर यहां माइनस 4 होता तो माइनस 4 प्लस 4। बात समझ में आई सभी को। तो देखिए स्टूडेंट कितना आएगा, एक ले लूंगा इसका डिवाइड में, एक ले लूंगा इसका डिवाइड में, बताना कितना आएगा आपके पास 2x प्लस 1 डिवाइड बाय कितना 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, एक बार कर देंगे इसका इंटीग्रेशन। बात समझ में आ रही सभी को। और एक बार आ जाएगा आपके पास माइनस 1 अपॉन में 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, और गुणा में कितना आएगा dx। बात समझ में आ रही है। तो देखिए कितना है आपके पास, इसकी पावर 1, नीचे 2 पावर, इस एक पावर से 1 पावर गई, नीचे कितना बच गया आपके पास 2x प्लस 1। देखिए स्टूडेंट कितना आया, बात समझ में आ रही सभी को। ये कितना आएगा 2x प्लस 1 पावर माइनस 2, और इनटू में कितना आया dx आया। समझ में आ रहा है सभी को। देखिए स्टूडेंट मैंने आपको बताया था, यदि आपके पास ऊपर कांस्टेंट नीचे लीनियर, ऊपर कांस्टेंट नीचे लीनियर, मैंने बताया था लोग मॉडुलस फंक्शन बनेगा। क्या बनेगा, लोग मॉडुलस फंक्शन बनेगा। और कैसे बनेगा सुन लीजिए एक बात, इसका डेरिवेटिव कितना है लीनियर का 2 है, क्या है 2, बट ऊपर कितना है 1 है। आपने 2 बनाना है तो उसको 2 से तो गुणा, और 2 से मैंने इसको क्या कर दिया भाग कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर यहाँ 3x होता तो ऊपर 3 से गुणा 3 से भाग, अगर 5 होता 5x होता तो ऊपर 5 से गुणा 5 से भाग, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन बनाना। क्या बनाना है, तो देखिए स्टूडेंट मैंने आपको बताया था नीचे फंक्शन हो और ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव हो। क्या बताया था, नीचे हो फंक्शन और ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव हो, तो क्या बताया था आपको log ऑफ मॉडुलस फंक्शन, और प्लस में क्या लगा देंगे आप c, क्या लगा देंगे आप c। देखिए स्टूडेंट क्या बन जाएगा log ऑफ मॉडुलस फंक्शन 2x प्लस 1 माइनस आएगा जी, कर दे इसका इंटीग्रेशन, कितना आएगा बोलिए एक बार 2x प्लस 1 कितनी पावर है -2, -2 में 1 जोड़ देंगे तो -1 आएगा। क्या आएगा -1, और नीचे आएगा -1 और माइनस माइनस प्लस। समझ में आ रहा है सभी को। और इसका नीचे डेरिवेटिव कर देंगे, वो आएगा 2, और प्लस में क्या लगा देंगे आप c। ये आपका इंटीग्रेशन सोल्व हो गया स्टूडेंट। समझ में आ रहा है सभी को। तो देखिए स्टूडेंट हम इसका नेक्स्ट पार्ट और करते हैं अभी। देखिए स्टूडेंट क्या है आपका नेक्स्ट पार्ट इसमें, देखिए इसमें इसका लास्ट पार्ट है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का 9th पार्ट। देखिए क्या है कि भाई ये है स्टूडेंट आपके पास लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 डिवाइड में कितना स्टूडेंट आपके पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इनटू में कितना स्टूडेंट आपके पास dx है। स्टूडेंट इससे पीछे वाला जो सम आपने किया था ना वही सम है ये। कैसे किया था आपने, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, नीचे x प्लस 1 है, ऊपर x प्लस 1 बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे +1 और क्या कर देंगे -1। बात समझ में आ रही सभी को। क्या आएगा स्टूडेंट ध्यान से सुनिए, मैं बिल्कुल डायरेक्ट लिखूंगा जी, एक बार लिख दूंगा इसका डिवाइड में कितना आएगा। बात समझ में आ रही है। और एक बार आएगा -1 का डिवाइड में, बोलो कितना आएगा। कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट, समझ में आ रहा है सभी को। क्या बन जाएगा देखिए एक बार, नीचे लीनियर है ना, ऊपर कांस्टेंट है,
तो क्या बढ़ जाएगा, लॉग मॉडुलस फंक्शन बनाना पड़ेगा। इस x का डेरिवेटिव ऊपर कितना, एक कांस्टेंट का 0, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, ये बन जाएगा लॉग मॉडुलस फंक्शन माइनस कितना आएगा स्टूडेंट, x प्लस 1 है, एक जोड़ देंगे, एक जोड़ने के बाद कितना आएगा -1, नीचे माइनस और माइनस माइनस प्लस है, और इसका डेरिवेटिव नीचे कितना आ जाएगा 1, और प्लस में क्या लगा देंगे आपसी। समझ में आ रहा है, एक लगा और नहीं लगा कोई दिक्कत नहीं, आपका इंटीग्रेशन सोल्व हो गया जी। समझ में आया स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, हमने आपको थर्ड के सारे पार्ट आपको समझा दिए हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को ज़रूर से ज़रूर बताएं आप, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें आप, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं। हम 4 में पार्ट आपके पास 3 पार्ट हैं, देखिए क्या है ये बात। सोल्व द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। पहला सम है स्टूडेंट आपके पास इसका, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस का 2 माइनस ऑफ रूट एक्स प्लस 1 और इंटू डी एक्स है, इंटू क्या है डी एक्स, इस डी एक्स को मैंने स्टूडेंट यहां लिख दिया। बात समझ में आ रही है। देखिए स्टूडेंट, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 3 पार्ट है। कितने पार्ट है, 3 पार्ट, और 3 पार्ट में मेथड बिल्कुल सेम रहेगा। क्या है, इसमें आपने रेशनलाइज करना पड़ेगा, किसका, डिनोमिनेटर का। किसका करना पड़ेगा, तो यहां लिख देंगे आप रेशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर, ऑफ डिनोमिनेटर। बात समझ में आ रही सभी को। कैसे करेंगे सुनिए एक बार, यहां माइनस है ना, ऊपर दोनों में क्या कर देंगे प्लस आ जाएगा, रूट ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस ऑफ रूट एक्स प्लस 1, और डिवाइड में बताना कितना आएगा स्टूडेंट, एक्स प्लस 2 प्लस ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस 1, और गुणा में कितना आया dx। बात समझ में आ रही है। अगर यहां प्लस होता तो यहां माइनस, यहां क्या था माइनस, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट है, ये दोनों के दोनों वैल्यू सेम है, कैंसिल होने के बाद फिर भी तो यही बचेगा, तो हम ऐसा कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कितना है आपके पास, सभी के पास, इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो इसकी, बताओ कितना आएगा, x प्लस 2 रूट 1/2 प्लस आएगा रूट ऑफ x प्लस 1, और रूट का मतलब 1/2, 1/2। बात समझ में आ रही है। डिवाइड बाई क्या आएगा, डिवाइड बाई बाद में लिखो, पहले इससे पहले एक बात सुनिए एक बात, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी। तो क्या होता है स्टूडेंट, a माइनस का b और a प्लस का b क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। समझ में आ रहा है। a का काम क्या कर रहा है स्टूडेंट आपके पास, x प्लस 2 a का स्क्वायर, और b का काम क्या कर रहा है आपके पास, x प्लस 1 और उसका होल है, और यह वैल्यू इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, कितना बच गया, x प्लस 2 क्या बच गया, और यहाँ माइनस एक्स, यहाँ कितना -1। क्यों, क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस था, और माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। समझ में आई सभी को। इससे वैल्यू कैंसिल, 2 में से गया 1, कितना बच गया 1। तो यह पूरी वैल्यू सोल्व होने के बाद नीचे कितना आ जाएगा, 1। लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है जी, और उसका हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। बात समझ में आ रही है। बताए क्या आएगा, लीनियर की पावर है, क्या करेंगे आप, लीनियर की पावर में 1 जोड़ देंगे, कितना आएगा 3/2, कितना आएगा नीचे 3/2, ऊपर क्या चला जाएगा 2। समझ में आ रही है। और नीचे इसका डेरिवेटिव गुणा में कितना आएगा 1 आएगा। समझ में आ रही है। निशान क्या आएगा प्लस। स्टूडेंट ये भी लीनियर की पावर है, क्या आएगा x प्लस 1, 1 जोड़ देंगे 3/2, कितना कराएगा 3/2, नीचे भी कितना 3/2, कहाँ चला जाएगा ऊपर 2, और इसका डेरिवेटिव कितना आएगा नीचे 1, और प्लस में क्या लगा देंगे c। बात समझ में आ रही है। 3 × 1 3, 3 × 1 3, और ये आपका क्या हो गया, इंटीग्रेशन सोल्व हो गया। समझ में आए स्टूडेंट।
आगे सुनिए स्टूडेंट, इसमें मैं दूसरा पार्ट यहां लिख रहा हूं, वो आपने खुद से ट्राई करना है, ठीक है। ये आपके पास ऐसा ही है, 1 में रूट ऑफ 2x + 1 प्लस ऑफ रूट ऑफ 2x + 2। इसका आपने इंटीग्रेशन निकालना है। इससे पहले वाला जो सम आपने किया था ना, वही है ये। इसका रेशनलाइज कर देंगे, क्या कर देंगे, रेशनलाइज। और रेशनलाइज करने के बाद जो फॉर्मूला लगेगा उसके बाद उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। आप समझ में आई सभी को? चलिए, इसका जो तीसरा पार्ट है 4th में, ठीक है, वो क्या है, 2x में स्क्वायर रूट ऑफ a + x प्लस ऑफ रूट a माइनस क्या है, x। और इसका क्या स्टूडेंट, आप इसका आपने इंटीग्रेशन निकालना है। क्या निकालना आपने, इसका इंटीग्रेशन। बात सभी को समझ में आ रही है? कैसे करेंगे हम, इसका भी क्या कर देंगे, रेशनलाइज। क्या कर देंगे, जब रेशनलाइज करेंगे ना, नीचे ऊपर और नीचे सेम, ऊपर प्लस है तो दोनों में क्या आएगा, माइनस, और नीचे फॉर्मूला बना के 2x से 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल, और उसका फिर इंटीग्रेशन कर देंगे। आप बात समझ में आएगी सभी को? देखिए स्टूडेंट, आप इसको करके जरूर बताना मेरे को आप, ठीक है ना। देखिए हम आगे कर रहे हैं स्टूडेंट, बिल्कुल ध्यान से सुनिए एक बार। आगे आएगी ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास स्टूडेंट, आप सुनिए ध्यान से। क्या है पहला सम आपके पास, लेट I = इंटीग्रेशन ऑफ कितना स्टूडेंट आपके पास, साइन ऑफ 2x है, और कोस ऑफ कितना स्टूडेंट आपके पास 3x, और गुणा में कितना आपके स्टूडेंट आपके पास dx है। समझ में आया स्टूडेंट? स्टूडेंट अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद हैं तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं है तो आप सम नहीं कर सकते। तो देखिए स्टूडेंट, क्या है आपके पास, साइन 2x कोस 3x, आपने इसका इंटीग्रेशन निकाला। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक बाई इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, दोनों के गुणा में, ऐसा नहीं कर सकते आप। इसको सिंपल वैल्यू बनानी पड़ेगी आपने, और इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कैसे बनेगी सुन लीजिए एक बार। सबसे पहले इसको 2 से गुणा करो और 2 से इसको भाग करो। मेरी बात सुनो आगे, 2 से गुणा 2 से भाग। स्टूडेंट देखिए, हम पीछे वाली क्लास में जाते +1 में, आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था सुनिए ध्यान से। इसको तो मैंने a मान लिया, इसको मैंने b मान लिया, तो क्या बन गया, ये 2 sin a बन गया, और कोस क्या बन गया, b बन गया। मेरी बात समझ में आ गई? क्या बन गया, ये 2 sin a कोस b। इसको a लिया, उसको b लिया, क्या बन जाएगा स्टूडेंट, फॉर्मूला आपने पढ़ा है। देखिए मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट, क्या, साइन ऑफ a + b प्लस ऑफ कितना, साइन ऑफ a माइनस क्या बन जाएगा, b बन जाएगा। समझ में आ रहा स्टूडेंट? कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट a की जगह तो 2 रख दिया x से, और b की जगह रख दिया 3x, इसमें रख दिया। बात समझ में आ रही है? तो क्या बन जाएगा सुनिए ध्यान से, 1/2 पहले ही बाहर इंटीग्रेशन हो। बताइए कितना आएगा, साइन a + b दोनों का जोड़, 2 और 3 कितना बनेगा, 5x। निशान प्लस था, निशान क्या था, प्लस। बात समझ में आ रही क्या, साइन a माइनस का b क्या है, साइन ऑफ a माइनस का b। इसको इसमें से घटाया, पहले a है, 2x में से कितना माइनस करना है, 3x, कितना बचेगा, -x। क्या बचेगा, माइनस का x, और इसका क्या करना आपने, इंटीग्रेशन करना है। बात समझ में आ रही सभी को? स्टूडेंट +1 में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, साइन ऑफ -x पढ़ा था, क्या, माइनस का साइन x। क्या पढ़ा आपने, माइनस का साइन x। क्या लिख देंगे, देखिए 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 5x आएगा जी। साइन के अंदर माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, ऐसा सुनने में आया था, आपको बताया था ऐसा। बताओ कितना आपके पास है, बात सभी को समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए स्टूडेंट कितना आपके पास, 1/2 पहले ही बाहर है। ये क्या है, साइन ऑफ 5x। स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि साइन का जो इंटीग्रेशन है वो कितना होता है आपके पास,
माइनस का कोस और प्लस में क्या होता है आपके पास सी होता है, क्या होता है आपके पास, और बटे में इसका डेरिवेटिव होता है। यहाँ पे लीनी कॉन्स्टेंट और सॉरी वेरिएबल एक्स है, मत मीन्स लीनियर है, तो यहाँ डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? देखिए क्या आएगा आपके पास, साइन 5x का इंटीग्रेशन कितना आएगा, माइनस कोस ऑफ 5x बटे में, और इस 5x का डेरिवेटिव कितना आएगा 5, निशान क्या है माइनस है, समझ में आ रही है। उसी प्रकार साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस और माइनस माइनस क्या आएगा प्लस, अरे कोस ऑफ x डिवाइड बाय इस x का डेरिवेटिव कितना 1 है, और प्लस में क्या लगा देंगे आप, सी, बात खत्म। बात समझ में आएगी सभी को, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अभी देखिए क्या आएगा आपका, कर दे साफ। इसका स्टूडेंट हम पार्ट कर रहे हैं, इसका सेकंड पार्ट। देखिए क्या है आपका इसका सेकंड पार्ट है, क्या है, कोस ऑफ 3x कोस ऑफ 5x इंटू dx। आपने इसका इंटीग्रेशन निकालना, क्या निकालना, आई मान लिया स्टूडेंट, वही बात बन गई स्टूडेंट। दोनों के दोनों क्या है, कोस में है, 2 से गुणा, इसको 2 से भाग कर दिया जी मैंने, क्या बन गया स्टूडेंट, इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, अलग अलग वैल्यू है ना, अलग अलग एंगल है ना, a और क्या मान लिया b, क्या बन गया 2 कोस a कोस b, क्या बन गया 2 कोस a और क्या बन गया कोस ऑफ b। किसका फॉर्मूला बनेगा, कोस ऑफ a माइनस b प्लस ऑफ कोस a प्लस b आएगा। बात समझ में आ रही सभी को। 2 कोस ऑफ a साइन b क्या बन जाएगा आपके पास, साइन ऑफ a प्लस b माइनस ऑफ साइन ऑफ a घटा b। बात समझ में आ रही सभी को। अगला आपके पास है 2 साइन a साइन b का फॉर्मूला। बात समझ में आ रही सभी को, कैसे आएगा ये, कोस ऑफ a माइनस का b माइनस ऑफ कोस a प्लस का b आएगा। बात समझ में आ गई सभी को। तो देखिए स्टूडेंट कितना आपके पास है, 1/2 पहले ही बाहर है, इंटीग्रेशन है जी, a b 2 कोस a कोस b 2 कोस a कोस b कोस a माइनस b प्लस कोस a प्लस b। बताइए कितना है, कोस a माइनस का b, अरे 3 में से गया 5 है, अरे माइनस का 2x, निशान प्लस था, निशान क्या था प्लस। आगे बताना कितना है, कोस a प्लस b दोनों को जोड़ दें कितना आएगा 8x, और हमने क्या निकालना है इसका इंटीग्रेशन निकालना है। समझ में आ रही सभी को। तो 1/2 ऑफ इंटीग्रेशन कोस ऑफ माइनस एक्स, कोस ऑफ माइनस थीटा का जो फॉर्मूला पढ़ा आपने, क्या पढ़ा है कोस थीटा, क्या पढ़ा आपने, तो क्या बन जाएगा ये इंटीग्रेशन ऑफ कोस ऑफ 2x प्लस कोस ऑफ कितना आएगा 8x, और इसका क्या करना आपने इंटीग्रेशन करना है। बात समझ में आए स्टूडेंट। स्टूडेंट कोस x का इंटीग्रेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू dx, कितना होता है साइन x, और प्लस में क्या होता है आपके पास c बटे में इस लीनियर का नीचे डेरिवेटिव आएगा, क्या आएगा देखिए कितना है 1/2 इंटू कोस है ना, कोस का इंटीग्रेशन कितना आएगा साइन कितना आएगा, तो यहाँ आ जाएगा साइन ऑफ 2x और डिवाइड बाय इस 2x का नीचे डेरिवेटिव 2 आएगा, निशान प्लस है। समझ में आ रहे सभी को। उसी प्रकार कोस का वापस क्या आएगा साइन ऑफ 8x आएगा इंटीग्रेशन, और नीचे 8x का कितना आएगा 8, और प्लस में क्या लगा देंगे आप सी, आपका क्या बन गया इंटीग्रेशन सोल्व हो गया। सभी को समझ में आए स्टूडेंट। तो क्या कर सकते हैं आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं सभी को 1/2 से। समझ में आ रही सभी को। देखिए स्टूडेंट हम इसका एक पार्ट और करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट। नेक्स्ट सम आपने क्या है सुनिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका पार्ट आपके पास है थर्ड पार्ट। क्या है सुनिए ध्यान से। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स है,
साइन ऑफ 2x है और साइन ऑफ आपके पास कितना है 3x है, और हमने इसका क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना स्टूडेंट। बात समझ में आ रही सभी को? तो देखिए क्या आएगा आपका। तो देखिए स्टूडेंट, साइन x, साइन 2x, साइन 3x है, और हमने क्या निकालना है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। एक बात सुनिए स्टूडेंट, आप ये वैल्यू 3 है, ये वैल्यू 3 है, इन 3 में से आप कोई 2 लेके चले। आप बात समझ में आ रही? चाहे तो पहले 2 लेके चलो, लास्ट की 2 लेके चलो, पहले और लास्ट के लेके चलो, वो आपकी मर्जी है। मेरी बात समझे? मैं कैसे लेके चलूंगा, ध्यान से सुनिए एक बात। मैं लिखूंगा सबसे पहले बड़े एंगल, क्या लिखूंगा, आपकी मर्जी, कोई सा भी लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले बड़ा एंगल लेके चला मैं, साइन 3x, उसके बाद साइन 2x, और ब्रैकेट से बाहर मैंने क्या कर दिया, साइन x, और गुणा में कितना dx। ऐसा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट। तीनों मल्टीप्लाई में दाएं बाएं करो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही सभी को कैसे किया? वही चीज कर देंगे आप। 2 से गुणा 2 से भाग, क्या फॉर्मूला बन गया आपका? फॉर्मूला बन गया ये जी। बात सभी को समझ में? डायरेक्ट लिखो स्टूडेंट, सुनिए ध्यान से। 1/2 ऑफ इंटीग्रेशन, ये बन गया a और ये बन गया b। 2 साइन a साइन b, 2 साइन a साइन b, कितना आएगा, कोस a माइनस का b। a मतलब b घटा दो, कितना आएगा, x आएगा, निशान माइनस है, और उसके बाद आएगा कोस a प्लस b, कितना बढ़ जाएगा आपके पास, 5x। समझ में आ रही मेरी बात? कोई दिक्कत नहीं है। और मल्टीप्लाई में कितना था, साइन x, और गुणा में कितना था, dx। बात सभी को समझ में आ रही है? क्या क्या स्टूडेंट, इन दोनों की मैंने मल्टीप्लाई यहां करवा दी, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई और इसके साथ मल्टीप्लाई, और 1/2 के साथ मल्टीप्लाई। देखिए क्या बनेगा, 1/2 इंटीग्रेशन साइन x आएगा, कोस x आएगा, dx आएगा, माइनस आएगा, 1/2 आया। बोलिए कितना आया? पहले कोस लेने, साइन लेना, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या ले लिया, कोस ले लिया, कोस 5x, और साइन ऑफ x, और इनटू में कितना लिया मैंने, dx, इंटीग्रेशन। बात समझ में आ रही है? इसको भी स्टूडेंट मैंने 2 से तो गुणा कर दिया, 2 से भाग, 2 से भाग। बात समझ में आ रही सभी को? इसको भी 2 से गुणा कर दिया, और इसको भी मैंने क्या किया, 2 से भाग कर दिया। बात समझ में आ रही? देखिए कितना बन गया, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, दिस इज द कंप्लीट फॉर्मूला, दिस इज द कंप्लीट फॉर्मूला। किसका होता है आपके पास, ये साइन ऑफ 2x, और इसका इंटीग्रेशन, निशान क्या है, माइनस है, निशान क्या है, माइनस। 1/4 बाहर पहले से ही, ये स्टूडेंट नीचे एक फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बन गया आपके पास, ये 2 कोस a, दिस इज द a एंड दिस इज द b। 2 कोस a साइन b कहाँ है, 2 कोस a साइन b वो रहा, ऊपर वाले वैल्यू में पुट कर दो। देखिए कितना बना आपके पास, ये बन गया साइन a प्लस b, कितना आएगा, 6x। b से प्लस है माइनस है, माइनस है जी, कितना बढ़ेगा बोलिए एक बाप, साइन a घटा b, बताओ कितना बन गया, 4x, और गुणा में कितना आपके पास है, dx। मेरी बात समझ में आई स्टूडेंट? दोबारा सुनिए एक बात, मैंने इसको अभी सिंपल कर रहा हूँ इसको। साइन x, साइन 2x, साइन 3x, गुणा में dx था। सबसे पहले मैंने 2 वैल्यू ये ली और साइन x बाहर निकाल दिया, 2 से गुणा 2 से भाग कर दिया, ये फॉर्मूला बना दिया, 2 साइन a साइन b, 2 साइन a साइन b, क्या बन जाएगा, कोस a माइनस का b। 3x में से गया 2x, 1x, कितना बच गया, 1x। समझ में आ रही मेरी बात? और कितना बढ़ेगा अब, माइनस कोस a प्लस b, 3 और 2 कितना बढ़ गया, 5, और गुणा में साइन मल्टीप्लाई कर दी मैंने। अब समझ में आ रही है? यह फॉर्मूला बनाने के बाद 2 से गुणा 2 से भाग कर दिया, यह फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से गुणा 2 से क्या कर दिया, भाग कर दिया। दिस इज द साइन 2x, दिस इज द 2 कोस a साइन b, ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया जी। बात समझ में आ रही सभी को? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आगे क्या आया। देखिए स्टूडेंट, अब हम करूँगा बिल्कुल डायरेक्ट भाई, 1/4 पहले से ही बाहर इसका, ये क्या है, साइन है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है, क्या होता है आपके पास, माइनस का कोस ऑफ कितना है, 2x बटे में, इस 2x का नीचे डेरिवेटिव कितना आएगा, 2 आएगा। मेरी बात समझ में आ रही सभी को? निशान किसका आपके पास, माइनस, 1/4 पहले ही बाहर छोड़ देंगे आप। मेरी बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कितना है आपके पास, साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कोस ऑफ 6x बटे में, और इस 6x का नीचे डेरिवेटिव 6 आएगा, निशान माइनस है।
इस साइन का इंटीग्रेशन माइनस है, और माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस का कोस 4x है, और बटे में इस 4x का डेरिवेटिव कितना आएगा 4, और प्लस में क्या लगा देंगे आप, c लगा देंगे। बात सभी को समझ में आ रही स्टूडेंट, को दिक्कत नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट 1/4 नीचे वाले के साथ 4 दूनी 8 माइनस का आ जाएगा, लिख देंगे इसको, और -1/4 के सभी से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, और प्लस में क्या लगा देंगे आप, c लगा देंगे। समझ में आया स्टूडेंट? कोई डाउट है तो स्टूडेंट मेरे को कमेंट में आप ज़रूर से ज़रूर बताना आप, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो स्टूडेंट, आपके लिए फ़ायदा होगा स्टूडेंट बहुत ज़्यादा, क्योंकि बेसिक चीज़ें मैं आपको बहुत सारी चीज़ क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, तो एक स्टूडेंट और है आपके पास। कल मैंने आपको परसों एक वीडियो दी थी आपको, उस कमेंट बॉक्स में कुछ लोगों ने लिखा था कि सर आप ये कैसे कर रहे हैं, आप e की पावर x स्क्वायर आ जाए तो आप कैसे करेंगे इंटीग्रेशन। स्टूडेंट मैंने आपको तो ये बताया था, e की पावर x का बताया था मैंने, और मैंने आपको ये बताया था कि आप ये लिखेंगे e की पावर x बटे में एक्सपोनेंशियल एज इट इज, इसका डेरिवेटिव मीन्स ये लीनियर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लीनियर, और यहाँ उसका डेरिवेटिव, और प्लस में क्या होना चाहिए c, और इसके साथ मैंने बताया था क्या लगा देंगे log e, और बेस कितना था a, वो कितना होता है 1 होता है। बात समझ में आ रही? कभी स्टूडेंट आप सोचो कि सर आपने तो ऐसे बताया था एक्सपोनेंशियल तो आ जाएगा एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव ये आएगा 2x, और इसके साथ क्या लगा देंगे log e, और बेस e, और प्लस में क्या लगा देंगे c। कभी आप ऐसा करो, ये चीज़ गलत है स्टूडेंट। क्यों? ये आपके पास x स्क्वायर है ना, क्या है x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट आना चाहिए, क्या आना चाहिए, कांस्टेंट, बट यहाँ 2x आ रहा है, कांस्टेंट तो नहीं आ रहा ना, इसका मतलब ये आंसर क्या है आपका गलत है, और वो आपका क्या सही है। बात समझ में आ रही? क्या बता स्टूडेंट, e की पावर में x आ जाए उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, और ये होता आपके पास लीनियर, क्या होता आपके पास लीनियर। देखिए इसका एग्जांपल और करते हैं हम। जैसे मैंने यो लिया 5, क्या लिया मैंने 5, और यो ले लिया मैंने 2x प्लस मैंने 3 ले लिया, और आपने इसका क्या निकालना, इंटीग्रेशन निकालना, आई ले लिया स्टूडेंट। मेरी बात समझ में आई? तो देखिए स्टूडेंट क्या है आपके पास, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्या है, कांस्टेंट की पावर में x है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या बोलेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैंने बताया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या आएगा, एज इट इज डिवाइड बाई, ये लीनियर है ना, इस लीनियर का यहाँ डेरिवेटिव आएगा, और नहीं लीनियर के अलावा क्वाड्रेटिक है ना, तो यहाँ नीचे डेरिवेटिव नहीं आएगा, आंसर गलत हो जाएगा आपको। आगे बाई पार्ट्स में आप इसको पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। e की पावर x स्क्वायर है तो यहाँ आपको x मिलेगा जी, क्या मिलेगा आपको, x मिलेगा। बात समझ में? 5x मिलेगा, 6x मिलेगा, 7x मिलेगा, बट आपको x जरूर मिलेगा आपको। मेरी बात समझ में आएगी सभी को? और इसको हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन से, बाई पार्ट्स कर देंगे बाद में, वो बाद की बात है, देखते हैं। इसका डेरिवेटिव यहाँ कितना आएगा, नीचे 2, क्या आएगा 2। बात समझ में आ रही? और इसके साथ हम क्या लगा देंगे, log लगा देंगे, log 5 बेस e, और प्लस में क्या आएगा आपके पास c आएगा। मेरी बात समझ में आएगी स्टूडेंट? कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टूडेंट कल हम आपको पढ़ाएंगे इसकी एक्सरसाइज 9.2 की, वो भी इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स में। कल सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसका इंट्रोडक्शन। ओके, तो स्टूडेंट दोबारा से हम आपको कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, तो स्टूडेंट मेरे पास आपके कोई डाउट है ना, तो आप मेरे से व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 94 161 020 18 999 99 020 19। कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी टाइम कॉल करो, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट। बात समझ में आ रही है? आप बहुत ज़्यादा एफर्ट करो स्टूडेंट, बहुत अच्छा पढ़ो आप, ठीक है? आप लोगों को बहुत अच्छे से कामयाब होना है। बात समझ में आ रही सभी को? आप कोई भी डाउट्स है तो आप इस नंबर पे कॉल ज़रूर करो, या फिर इस पर कॉल करो। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मैसेज करके भी आप डाउट पूछ सकते हैं आप। ओके स्टूडेंट, कल मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके।